हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की हवा निकाल दी है। बारिश के बाद गुरुग्राम के कई अंडरपास में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अलावा सड़कें धंस गई या फिर दरक गई। यही नहीं, भारी बारिश के बाद सड़कों पर कारें या तो तैरने लगी या फिर डूब गई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में आसमानी आफत, पानी पानी हुआ गुरुग्राम। सड़कों पर चली बोट, कहीं डूबी कार, कहीं झुकी इमारत। चंद घंटों में प्रशासन की खुली पोल। जी हां, यह हाल हरियाणा के सबसे विकसित शहर गुरुग्राम का है। वही गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बारिश ने इस सिटी को पानी से सराबोर कर दिया है। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो सड़क पर ही कारें माचिस की डिब्बी की तरह तैरती दिखाई दी। कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोग तैरकर बाहर निकले। यही नहीं, गुरुग्राम में बारिश की वजह से सड़कें धंस गई, जिससे गाड़ियों के पहिए रुक गए। बारिश की वजह से कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। सबसे बुरा हाल राजीव चौक, मेडिसिटी हॉस्पिटल, इफ्को चौक अंडरपास, गोल्फ कोर्स रोड के DLF फेज 1, सेक्टर 53 और सिकंदरपुर चौक अंडरपास डूब गए। बारिश की वजह से गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम किस कदर फेल दिखाई दिया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोना रोड की आलीशान सोसाइटी तत्वम विला भी जलभराव से बच नहीं पाई। सोसाइटी में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर ज्योति रंधावा ने इस जलभराव में अपने घर से सोना रोड तक बोट चलाई। इसके अलावा दौलताबाद में द्वारिका एक्सप्रेस के पास 2 बच्चे खेतों में फंस गए। बच्चों के फंसे होने की खबर मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। भारी बारिश का असर इमारतों पर भी दिखाई देने लगी है। बारिश की वजह से सेक्टर 46 में 4 मंजिला बिल्डिंग के अचानक धंसने और दरार आने की खबर मिलते ही चारों ओर सनसनी फैल गई। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी? 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 1947 बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 1947 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरी नहीं बन पाई है। वो एक साइड में टिल्ट हो रही है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर पहुंचे। सिविल स्टाफ के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, उनको भी कंट्रोल रूम थी और वो भी यहाँ पहुंचे। MCG के भी अधिकारी आए और हुड्डा के भी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के भी और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले थे, वो भी यहाँ पर आए। और अब वो हुड्डा वालों की देखरेख के अंदर ये सारा काम। ये तोड़फोड़ करने के भी आदेश दिए हैं क्या सर इसको? ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तो जो टेक्निकल आदमी है वो हुड्डा के, वो बताते। उधर बारिश की वजह से इफ्को चौक के पास NH 48 पर सर्विस लेन की सड़क धंस गई। करीब 25 फुट सड़क धंसने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क धंसने की खबर मिलते ही पुलिस और NHI के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सड़क ठीक करने की कवायद में जुट गए। ये दिल्ली से जो जयपुर की तरफ चलते हैं, तो इफ्को चौक से पहले ये सड़क धंसी हुई है और पता लगते ही ट्रैफिक पुलिस ने इसमें बैरिकेड और कॉन्स लगवा दिए हैं। क्या कुछ जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ सर? अभी तक जानमाल की नुकसान होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं। कितना बड़ा पैच है सर ये जो धंसा है? काफी बड़ा पैच है। आपको बता दें कि 2016 और 2018 में भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें गुरुग्राम के करीब सभी इलाके जलमग्न हो गए थे और 36 घंटे का महाजाम लगा था। इसके बाद सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्लान तैयार किया। सरकार ने पैसे भी दिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से 2020 में एक बार फिर 2016 और 18 की याद ताजा हो गई। मानसून से पहले जिला प्रशासन ने कहा था कि इस बार पूरी तैयारी है और इस बार गुरुग्राम में जाम नहीं लगेगा, लेकिन बरसात ने जिस तरह से साइबर सिटी को जलमग्न किया है,
उससे साफ लगता है कि बारिश को लेकर प्रशासन की तैयारी महज दिखावा थी। ऐसे में समय रहते अधिकारियों ने सबक नहीं लिया तो मुंबई से भी बदतर साइबर सिटी के हालात हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए बिना देरी किए हमारे पैनल से मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ योगेश कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। कौशिक साहब, मैं बहुत स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका। हमारे साथ सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो मौजूद है। तंवर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर हिम्मत, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। अजय गुलिया सीधे जुड़े हैं, प्रवक्ता जेजेपी। गुलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। वंदना पोपली है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, ये भी सीधे जुड़े हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। एक बार इससे पहले कि मैं बाकियों के पास जाऊं, जाम का झाम इसलिए लोगों के सामने वंदना जी आया क्योंकि एक दिन की जो बरसात है वो एक जल प्रलय की तरह से जो है वो लोगों ने झेली। अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां से पानी की निकासी हुई नहीं है, पानी निकल नहीं पाया है, लोग अभी भी परेशान हैं। वंदना जी, मैं इसको एक दिन की भी बारिश नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 4 घंटे में। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि 4 घंटे में 95 mm की जो बारिश गुड़गांव ने देखी है, पिछले 10 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई जो कि इस समय गुड़गांव में हुई थी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि कल मैं रेवाड़ी में रहती, तो रेवाड़ी से दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो जाते समय जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हीरो होंडा चौक में पानी जमा हुआ था, बारिश हो रही थी उस समय लगातार, और क्योंकि जब बारिश है तो उसी समय तो पानी जमा होगा, उसमें तो समय लगेगा उसको निकलने में। तो जब वहां पर मैं पहुंची तो ट्रैफिक कहीं पर भी रुका नहीं हुआ था, धीरे धीरे चल रहा था। और जब मैं 2 घंटे बाद वापस आई तो वहां पर मैंने देखा कि रोड बिल्कुल खाली थी, पानी वहां से निकल चुका था। पंप वहां पर मैंने काम करते हुए खुद देखे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी बिल्कुल निकल गया, पानी अभी भी बहुत सारी जगह पे जमा हुआ। तो मैंने जो डीसी है गुड़गांव के, मैंने उनसे बातचीत की। ठीक लगा लो, इतना नहीं, ठीक लगा लो, उतना मत बोलो, जो हकीकत है उसको झूठाओ मत। प्लीज, नहीं, रहम करो इस गुड़गांव पे, रहम कर दो, आप रहम कर दो थोड़ा सा। सबको पता है, सबको पता क्या क्या ठीक लगाते हैं, ठीक है, मुझे मत बताइए। रहम करो इस जनता पे, रहम करो आप, मैं तो रहम की भीख मांग रहा हूँ। तो कबीर जी, ठीक लगाने का काम आपकी सरकार में होता था, क्या क्या ठीक लगाते थे हम सबको मालूम है। कृपया करके जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब बहन जी बहुत सुन ली आपकी बात, आपकी आंखों देखी सुन लीजिए। इस गुड़गांव को रहम कर दो, इतना मत देखो आप आंखों से। नहीं, ठीक है, तंवर साहब बोल रहे थे, जा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा क्योंकि बारी मेरी है। एक चीज मैं वंदना जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक चीज, पिछले 10 साल में ही इस तरह की बारिश हुई है ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैम, केवल 4 घंटे नहीं, अगर 15 से 20 मिनट या आधा 1 घंटा अगर बारिश हो जाए तो पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि ये उससे कहीं ज्यादा विकराल समस्या है, पानी फिर भी लग जाता है। अभी पानी की निकासी हो नहीं पा रही है। जो दावे थे कि हम बरसात के लिए तैयार है, जो कहा गया था अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो तो एकदम फेल हो गए, वो साफ दिख रहा है। पानी की निकासी अगर एक दिन बाद तक भी नहीं हो पा रही है तो इसको क्या समझा जाए। हमने पिछले साल भी देखा है, हमने उसके पिछले साल महाजाम देखा है, वैश्विक स्तर पर किस तरह से थूथू हुई थी साइबर सिटी गुरुग्राम की, वो भी हमें याद है। तो मैं केवल 10 साल नहीं, 2-3 साल की भी अगर बात कर लूं, चूंकि मुझे मेरी सरकार से उम्मीद है, हमने आपको चुना है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम ये क्यों झेलें और इसका निजात, इसका समाधान आपके पास क्या है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ। आप 16 और 18 की बात कर रहे हैं, आप महाजाम की बात कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे कारण है। हमने तैयारियां भी महाजाम की आप बात करते हैं तो ब्रिजेस भी बनाए हमने, अंडरपास भी बनाए, लेकिन अभी जब मैं डीसी साहब से मेरी बात हो रही थी कि ऐसा क्या कारण है कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी पानी अभी भी ठहरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग का डिफॉल्ट एक बड़ा रीजन था, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। बादशाहपुर ड्रेन, जहाँ पर पूरे गुड़गांव का पानी जाकर रुकता था, वो कच्ची ड्रेन थी, उसमें सफाई करवाने का काम हमने किया, उसको नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ने का काम हमने किया। 1200 ट्रैफिक पुलिस के लोग लगे रहे। एक हमने रिकवरी व्हीकल भी लगातार प्रोवाइड कराया कि अगर कहीं पर लगता है कि पानी की वजह से मैम कल लगे रहे जी, आज और कल
बोलो उस समय की बात कर रही हूँ मैं। कल मॉर्निंग, जनरल, इवनिंग कोई भी शिफ्ट में नहीं कर पाई, मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाई। इसी गुरुग्राम में आज बमुश्किल आज मैं ऑफिस तक पहुंची हूँ। जो लोग सुबह 6 बजे की शिफ्ट में आने थे मैडम, वो 2 बजे 3 बजे पहुंचे हैं। आप बता रही है कि आप 2 घंटे बाद जब हीरो होंडा चौक का शायद आपने नाम लिया, वहां से जब आप गुजरी तो वो ट्रैफिक क्लियर हो चुका था। शाम के 4 बजे तक भी मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाई। कल मैं पहुंच ही नहीं सकी ऑफिस। 2 घंटे में मैम अभी भी पानी लगा हुआ है, सड़क धंस गई है। इफको चौक की तो सड़क धंस गई है। कल मैं 5 बजे तक गुड़गांव में थी और उस समय जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, एक एक करके आ जाती हूँ। ठीक है, आपने सारे तथ्य रख दिए कि क्या क्या काम किया गया है। और अगर ऐसा हो रहा है, यकीन मानिए शुक्रगुजार होंगे हम आपके, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस पानी से। पहले ही जरूरी चीजों के लिए ही हम बाहर जा रहे हैं, इस कोरोना ने परेशान कर रखा है। अब अगर ये थोड़ी बहुत बरसात हो जाए तो बारिश पर यकीन मानिए लोग लिखना भी छोड़ देंगे कि बारिश तो माँ आफत जैसी लगने लगेगी लोगों को। मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर हिम्मत, क्या वजह है, क्यों नहीं समाधान होता? हम पहले दावे तो कर देते हैं कि हम तैयार हैं, उसके बाद केवल प्रवक्ता मिलते हैं हमें वो अधिकारी क्यों नहीं मिलते जो ये दावे करके चले गए होते हैं कि हम तैयार हैं, इस बार आपको परेशानी पेश नहीं होगी, इस बार होने दीजिए बारिश। कहाँ गए वो? देखिए, ये कोई पहली बार गुड़गांव में देखने को मिला है ऐसा नहीं है। आए वर्ष जो है यही समस्या और महाजाम की स्थिति गुड़गांव में 12-12 घंटे के जाम जो है गुड़गांव ने देखा है। और हर बार जो है जब भी इनके प्रवक्ता, इनके प्रशासन के अधिकारी या सरकार में बैठे हुए मंत्री और विधायकों को अगर इसके बारे में मीडिया ने सवाल पूछा, विपक्ष ने सवाल पूछा, तो मेरे को तो एक बात का ये आश्चर्य लगता है कि आरएसएस में पता नहीं कौन किस तरह का डॉक्टर है जो इनकी आंखें किस प्रकार से डिजाइन करते हैं और इनकी जुबान को किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आंखों में आंखें मिला करके और सफेद झूठ बोलने का काम करते हैं। ये पता नहीं किस प्रकार के जो है डॉक्टर जो है ये आरएसएस की शाखा में बैठ करके इनका जो रवैया है, इनका रवैया देखिए एक मिनट वंदना जी थोड़ी शांति बरतिए, थोड़ी शांति। वंदना जी थोड़ी शांति रखिए। आपका समय सुन लीजिए, अगर कुछ लगता है ये कहा जाता था गाँव का पैसा जो रोहतक में लगता था, ये आप पे आरोप लगते थे। वंदना जी कहीं पैसा लगता तो था। वंदना जी प्लीज, 4 गेस्ट और है, मैं 5 मिनट भी नहीं दूंगी, मैं लौट रही हूँ, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपने बोल दिया, एक बार सबके रिएक्शन ले लीजिए। आप भी कल परेशान हुई थी, थोड़ी देर के लिए ही सही हुई होंगी, हम तो अभी तक हो रहे। एक बार रिएक्शन ले लीजिए, मैं आप ही के पास आ रही हूँ जल्दी से। डॉक्टर हिम्मत, आपने बिल्कुल अरे गलत, आप अपनी बारी में उसका जवाब दे दीजिए। मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा सुनती भी हैं, आप अपनी बारी में उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, एकदम मनाही नहीं है नहीं बोलने के लिए, लेकिन अगले को बोलने दीजिए। ठीक है हिम्मत साहब। वंदना जी जब आपका समय आएगा तो फिर बोलिएगा, मैं बोला आपके बीच में। बात रखिए। मैं जिस तरीके से ये सफेद झूठ बोल रही हैं यहाँ मीडिया के इसके ऊपर बैठ करके, आज ये स्टूडियो में बैठ करके जिस प्रकार से बात कह रही हैं कि आज सारी गुड़गांव की क्रेन नहीं मिल रही थी। आज क्रेनों ने गाड़ियां उठा करके जो है रोडों के ऊपर आपने देखा, हमने देखा कि आज रोडों के ऊपर किस प्रकार से जो है गाड़ियां उठा करके रखी जा रही हैं। तो ये कोई पहली बार समस्या नहीं है कि 10 साल में आज वर्षा होगी। जैसे इन्होंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट इस प्रकार से दी कि ये 10 वर्षों में आज बारिश बहुत ज्यादा होगी। सरकार का क्या काम होता है, प्रशासन का क्या काम होता है कि वो देखना कि आगे आने वाले हमारे को चैलेंजेस क्या आएंगे। बारिश का सीजन आ रहा है, हर सीजन में इस प्रकार की समस्या होती है। इस स्मार्ट सिटी बनाने का जो ये नाम लिया, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, एक स्मार्ट सिटी एक गुड़गांव इनको जो है मिला। इस तरह की जो शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बना करके इनको मिला, आज उसकी मेंटेनेंस करने का इनके पास जो है पैसा नहीं है और आज इनके पास समय नहीं है। तो आज उसके हालात जो है, ये केवल गुड़गांव की बात नहीं है, ये तमाम जो है जहां जो है इनकी सरकारें हैं, इनका रवैया एक प्रकार का ये रहता है कि इनको जब भ्रष्टाचार होगा तो वो नहीं दिखाई देगा, कोई जन समस्या होगी तो वो नहीं दिखाई देगी। मैं इसीलिए ये बात बोली कि इनकी आंखों को पता नहीं कहां से डिजाइनिंग मिलती है कि ये समस्या देख ही नहीं पाते, और जब ये समस्या देख नहीं पाते तो उनका निदान कैसे करेंगे।
अपने अधिकारियों को बताएंगे कैसे, उनसे पूछेंगे कैसे, उनसे जवाबदेही तय कैसे करेंगे। तो ये जिस प्रकार से समस्याओं से अनभिज्ञ हो जाते हैं, समस्या देख नहीं पाते या क्या वजह है? जब परेशानी होती है तो कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, उन सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। तंवर साहब पहले सुन लीजिए आप। अनामिका जी, मैं तो आज के संदर्भ में जो गुड़गांवा के जो हालात रहे हैं कल के और आज के, 2 लाइन बोलना चाहूं, अगर आप इजाजत दें। हाँ बोलिए। पानी में छोड़कर अपनी कार, पानी में छोड़कर अपनी कार, खाली पेट नंगे पांव, खाली पेट नंगे पांव, कैसे पहुंचा अपने गांव। पाई पाई तेरे जुल्मों का हिसाब रखेंगे, कहां रुका और कहां पर सोया, क्या क्या सोचा कितना रोया, आंख निर्भर हुई आंख में, आंख पर आंख आग रखेंगे हम, पाई पाई तेरा हिसाब रखेंगे हम, ये सब याद रखेंगे जो जुल्मो सितम कल और आज गुड़गांवा के आम नागरिक पे हुआ है, उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपने जैसे कि बताया कि आप कल अपने असाइनमेंट में नहीं पहुंच पाई, और अभी वंदना जी जिस प्रकार से बात कर रही थी, वो तो 2 घंटे बाद ही रोड साफ कर दिया उन्होंने। वो रोड जिसकी बात कर रहे वो आज अभी भी साफ नहीं है। ये सफेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इनको सिवाय झूठ के कुछ नहीं आता। अब मैं पिछले भी आंकड़ों पे अगर आप इजाजत दें, पहला महाजाम जो लगा गुड़गांव में 29/7/2016 को, जिसकी वैश्विक स्तर पे निंदा हुई, और वैश्विक स्तर पे हालांकि गुड़गांवा का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया, व्यवस्थाएं नहीं बदली और पूरे विश्व के स्तर पे बेइज्जती हुई। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को फिर वही स्थिति आई। उसके बाद 28/8/2019 को फिर वही स्थिति, और 13/8/2019 को वही स्थिति, और कल और आज जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित हैं। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, आज माननीय गृह मंत्री हरियाणा के विज साहब आज कह रहे हैं कि हम कमिश्नर से रिपोर्ट ले रहे हैं। अरे भले मानसो, जब तुम 4 साल पहले से आपको इस विषय का पता है कि ये कमी है, आज रिपोर्ट का क्या औचित्य है? जब आप बार बार बादशाहपुर ड्रेन की बात करते हैं, आप 6 साल से सत्ता में हैं, आपने बादशाहपुर ड्रेन का क्या कर दिया? आप क्यों धूल झोंकने का काम करते हैं? दूसरी बात, एक और आपको हालांकि पता है, जितने भी अंडरपास बने हैं इस पिछले 4 साल में, ये सारी की सारी व्यवस्था, चाहे इसमें तकनीकी खामी हो चाहे कोई अन्य खामी हो, इनकी डिजाइनिंग में खामी है। क्यों, जब जो भी व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था पे ड्रेनेज का सिस्टम क्यों नहीं किया गया? क्या ये इनकी घोर लापरवाही नहीं है? असल बात तो ये है कि ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उल जुलूल बेफिजूल की बात करने से नहीं चूकेंगे। जबकि हरियाणा प्रदेश और खास तौर पे गुड़गांवा और फरीदाबाद को तो इन्होंने स्मार्ट सिटी बना ही दिया, इनकी जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना थी। और गुड़गांवा जो मिलेनियम सिटी था, जो माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की देन थी, उसका इन्होंने क्या बेड़ा गर्क वैश्विक स्तर पे किया है वो आप और हम सब जानते हैं। अजय गुलिया साहब, इस बरसात से जो जल जमाव हुआ, जिस तरह का हमने एक तरीके से जल प्रलय देख लिया है, अभी भी परेशान हो रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जेजेपी को क्या लगता है? देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल की बारिश के दौरान किसी भी आम शहरी को या जिसको भी परेशानी हुई है, उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और सरकार की तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि और बेहतर इंतजाम सरकार करने का प्रयास करेगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपके टीवी चैनल की टीम भी वहां पहुंची हुई थी, बमुश्किल पहुंच गए थे और सर। वो रोड जो धस गया था इफ्को चौक के पास, नहीं, वहां आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट में कि तुरंत विभाग के कर्मचारी और विभाग की टीमें पहुंच गई थी उसको रिपेयर करने के लिए। ये मुस्तैदी दिखाता है सरकार की और प्रशासन की। देखिए ये भारी बारिश हुई है, ये बात किसी से छुपे नहीं। पानी भी भरा गुड़गांव के अंदर, लोगों को असुविधा भी हुई, ये बात भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से इस भारी बारिश के दौरान भी प्रयास कर रही थी, चाहे वो रोड धस गया था या कहीं पानी रुका हुआ था, जल भरा हुआ था, उसको निकालने के प्रयास सरकार और प्रशासन दोनों की तरफ से जारी थे। तो मैं इसको पॉजिटिव एक चीज इसमें से पॉजिटिव ये लेता हूं
कि लोगों को परेशानी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं, और नहीं होनी चाहिए थी, इंतजाम और बेहतर होने चाहिए थे कि लोगों को ये बात परेशानी न हो। स्वीकार भी करते हैं और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप ये स्वीकारोक्ति की भावना होनी चाहिए सर। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि आप बेहतर इंतजाम की जरूरत पर भी बल देते हैं कि वो होना चाहिए था। ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार की मुस्तैदी, यह मुस्तैदी तब दिखी जब आफत आ चुकी थी। उससे पहले क्या सोचकर अधिकारियों ने ये बात कही थी कि हम इस बार पूरी तरह से तैयार हैं? एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है और क्या गारंटी है कि अगली बार की बरसात में इस तरह की परेशानी नहीं होगी? देखिए सर, मेरी बात सुनिए एक सेकंड। जब बारिश होती है, मूसलाधार बरसात होती है, 1-2 घंटे 3 घंटे में पानी निकल जाना चाहिए अगर आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है तो। आज भी मुश्किल से पहुंचे हैं ऑफिसर, अभी भी दिक्कत हो रही है और आपको भी बेहतर पता है कि कहां कहां पानी लगा हुआ है। केवल साइबर सिटी का ये हाल नहीं है, आप बल्लभगढ़ देख लीजिए, आप फरीदाबाद देख लीजिए, बहादुरगढ़ की तरफ देख लीजिए, जल जमाव की जो स्थिति है, लोग बहुत झेल रहे हैं। 2 बच्चों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया है, वो फंस गए थे, कैसे वहां पर टीम पहुंची है। हमने एक रिपोर्ट, एक कोने की रिपोर्ट दिखाई है। हालांकि केवल अभी साइबर सिटी पर बैठ के बात कर रहे हैं, आप चाहे तो और जगहों के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। बोलिए। नहीं, देखिए अनामिका जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार की जिम्मेवारी बनता है। लोगों ने सरकार को चुना है ताकि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल। और लोगों की उम्मीद और आशा भी सरकार से यही रहती है और रहनी भी चाहिए, और सरकार को बहुत बेहतर काम करना चाहिए। सरकार की तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन ये प्रयास, मैं कल की बारिश के बाद ये कह सकता हूं कि ये प्रयास और बेहतर होने चाहिए। ये प्रयास और बेहतर होने आप तैयारी करते हैं, आप तैयारी करते हैं किसी चीज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के कि इतनी देखिए अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं थी। ये ज्यादा बारिश हुई, इस वजह से पानी भरा। लेकिन मैं दोनों चीजें, 2 उदाहरण दूंगा आपको। एक तरफ तो आपने कहा कि वहां 2 बच्चे फंस गए, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो रेस्क्यू करने वाले कर्मचारी, अधिकारी जो समय पर वहां पहुंचे और 2 कीमती जानों को बचाने का उन्होंने काम किया। दौलताबाद की घटना, के पास जो रोड टूट गया था, उसको बड़ी बारिश के दौरान बीच में जाकर के उसको रिपेयर करने का काम भी प्रशासन के लोगों ने किया। सरकार और प्रशासन मुस्तैद थी, लेकिन हल ये नहीं है ना सर, तकलीफ हुई, लेकिन ये हल नहीं है ना। खेत पर अब तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, प्रशासन को करना पड़ेगा। जब सामने आफत आ गई है तो आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? हम पड़ोसी स्टेट से तो उम्मीद नहीं करेंगे ना कि वो आके हमें यहाँ पे हमारा रेस्क्यू करे। ये हल नहीं है। हल क्या है? एक से हल क्या है कि हल क्या है सर? अब देखिए, बरसात हमें बता के तो होने वाली है नहीं। हो सकता है अगली बार इससे ज्यादा बारिश हो जाए, हो सकता है कल परसों इससे ज्यादा बारिश हो जाए, तो फिर तो काम ठप हो जाएगा सर। हल क्या है? हमारे पास एक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? बेहतर ड्रेनेज सिस्टम क्यों? मैं सोल्यूशन की बात करूंगा। हाँ, देखिए, अभी मेरे कोई साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि अब रिपोर्ट क्यों ली जा रही है। हाँ। देखिए, प्रशासन और सरकार ने इंतजाम किए। हाँ। उसके बाद भी जल भराव हुआ। हाँ। तो रिपोर्ट ये ली गई है कि आपके इंतजामात के बाद भी पानी भरा है। यही। हाँ। तो क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे? हाँ। अगर कोई कमियां रही तो उनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। हाँ। इसीलिए रिपोर्ट ली गई है। हाँ। यही हम चाहते हैं हमारी सरकार से कि जहाँ पर भी और जिस तौर पर भी ढील बढ़ती गई है या लापरवाही हुई है या केवल हवाई बातें हो गई कि हम तो इस बार हमने तैयारी कर ली है और उसके बाद भी वो जो तैयारी है वो दिख गई, यहाँ पर कि नाव चलाना पड़ गया लोगों को। लगने के बाद आप कुआं खोदेंगे तो नहीं, ये है कि आग लग चुकी और उसको बुझाने के लिए तो आप सरकार ऐसे अगर आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट इसलिए ली जा रही है कि आप तैयार थे तो ऐसा क्यों हुआ, ये जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और फिर क्या एक्शन लिया जाएगा वो हम भी देखेंगे, तो ये अच्छा है, बेहतर बात है। हम सर फिर भी एक बेहतर समाधान की आपसे उम्मीद करते हैं। योगेश कौशिक जी, क्या कहेंगे? आपने सबको सुना, परेशानी आप भी झेल रहे हैं इसी गुरुग्राम में, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। मैं सबसे पहले जो है ना गुलिया जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको कम से कम उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, बिल्कुल, हाँ। माना। और बीजेपी वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये कम से कम अपने पार्टनर से ही कुछ सीख लें कि सही बोलना क्या होता है, और जब तक सही नहीं बोलेंगे वो सॉल्यूशन कभी नहीं निकालेंगे। अच्छा। अब एक एक चीजें मैं बता देता हूं आपको।
सारी की सारी, वैसे ये इन्होंने बता दिया कि इतनी बार यहाँ पे जल भरा हुआ और परेशानी हुई। आज मैं बताता हूँ सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या हुई। आप लोग नहीं आ पाए उनको तो छोड़ दो। मानेसर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा बंद हो गया, वहां पे इंडस्ट्रीज के अंदर पानी घुस गया। अगली बात, मैडम को ये पता ही नहीं है कि डीसी साहब ने कोई काम नहीं किया इसमें जो भी मेहनत की, अगर इनको रोड खाली मिला तो इनको ये मालूम ही नहीं है किसने कराया। ये निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह जी ने कराया या पुलिस कमिश्नर ने कराया। पुलिस कमिश्नर ने जो भी रिपोर्ट्स आजकल के अखबारों में या लोगों से पूछोगे तो पुलिस की भी पूरी टीम गाड़ियों को धक्का देकर निकाल रही थी या सारे काम कर रही थी, या निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह जी खुद रोड पे आए हुए थे। मींस बाय कि जो आपने ऑफिसर्स लगाए हैं उनमें या उनकी टीम के काम करने में उनकी क्षमता में कोई डाउट नहीं है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब आगे हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में गुड़गांव के एमएलए ने जिस टाइम पे हमारा वो लगा ये अपना कोरोना के लिए लॉकडाउन था, उस टाइम पे उन्होंने अखबार में ये चीज कही थी कि आज के दिन जब कोई भी बाहर नहीं निकल रहा तो हम ये चीजें दुरुस्त कर सकते हैं, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का उन्होंने खास तौर पे एक पॉइंट दिया था। उसके बावजूद इनके कानों पे जू नहीं रही थी, क्योंकि एक एमएलए की कोई बहुत ज्यादा चलती नहीं है, मैं ये मानता हूं, ठीक है। बड़े काम में नहीं चलती है उनकी कोई बहुत ज्यादा। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो पैसे की मैडम बात कर रही है कि पैसा फरीदाबाद लगा गुड़गांव का, उनको मालूम ही नहीं है कि पैसा कहां लगा। पूरा ये ऑफिशियल है, अब मैं वही बता रहा हूं, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है वो सारे के सारा पैसा जो लगा वो फरीदाबाद में लगा। मैडम आप अपनी नॉलेज दुरुस्त कीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं पैसे की किसी भी कीमत में गुड़गांव के पास कोई कमी नहीं है। और उसके बाद परेशानियों की यहाँ के रहने वालों को कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा गुड़गांव इकट्ठा कर रहा है वो सारा का सारा सरकार बर्बाद कर रही है। कैसे बर्बाद कर रही है? या तो उल्टे सिस्टम बनाती है, ऐसे पुल बनाए गए हैं जो पुल पूरा काम नहीं किया। हाईवे के ऊपर पुल ऐसे बने कि जो टूट गए। अच्छा, अब मैं तीसरी बात पानी की, इनको नहीं मालूम है क्योंकि ये इन्होंने कभी होमवर्क ही नहीं किया। मैं बताता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जितने भी नाले थे, जितने भी जोहड़ गुड़गांव के अंदर थे, उन पे अवैध कब्जे हो चुके हैं और सरकार किसी की रही हो, मैं किसी को ग्रीन चिट नहीं दे सकता, ना देनी चाहिए। मेरे साथ चलें, मैं इनको दिखा सकता हूं पूरा गुड़गांव का स्ट्रक्चर। अगर ये समझना चाहें तो मैं समझा सकता हूं। जो फरीदाबाद का पहाड़ है वहां से पानी आता है, और वो जो पानी आता था, जो मारुति बनी हुई है, मारुति के उस साइड नाथूपुर वाला और इस साइड में, वो दोनों के दोनों नाले निकल के जाते थे आगे। वो लेकिन नालों पे दोनों पे कब्जा हो गया। वो पानी सारा का सारा गुड़गांव में अब माता के सामने से आता है, जहां पे झोड़ बने हुए थे 6-7, वो सारे के सारे झोड़ पे कब्जा हो चुका है, जहां पे पानी जमा हो जाया करता था। इसी तरीके से जिसका जिक्र अभी ये कर रहे थे, तंवर साहब कर रहे थे, वो वाले जो रोड हैं जो 4 सेक्टर के पीछे से जाता है, वहां पे नाला हुआ करता था, वो नाला पूरा का पूरा कब्जा करा दिया गया है ऑफिशियली। वंदना जी जवाब योगेश जी का जवाब देने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगी, अनामिका जी। शायद मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप उसको कृपया करके ठीक करवाइएगा। बिल्कुल, मुझे कंप्लेंट आ रही है, उसको ठीक करवाइएगा। देखिए, सबसे पहले योगेश जी आपने यहाँ पर बोला कि मैडम को पता ही नहीं है कि जो पैसा है कहाँ पर है। आपने शायद सुना नहीं। मैंने उनको क्या जवाब दिया कि आपके समय में ये आरोप लगते थे कि गुड़गांव का पैसा रोहतक में लगता है। मैंने उससे बात की, ठीक है। और आप मुझे बता रहे हैं मुझे क्या पता है क्या नहीं पता। और आपको एक चीज और बता दूं, मैंने ये भी कहा था कि मुझे मालूम है पानी भरा हुआ है, प्रॉब्लम है, सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। हमने जो किया उसका मैं बताऊंगी। आपने कहा कि मैडम कह रही है कि जो डीसी है उन्होंने काम कराया। मैंने कहा मेरी डीसी से बात हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे विनय मेहताब जी से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने क्या क्या करवाया, रिकवरी व्हीकल जो है वो खड़े करवाए, उन्होंने वो सब मुझे बताया। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो 1224 पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पर खड़े रहे। अब सिविल इंजीनियर की प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने क्या क्या किया वो सुनिएगा। सबसे पहले 10 करोड़ का मुआवजा हमने दिया जो खानसा में नाला है उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बादशाहपुर का जो नाला है उसको साफ करवाकर नजफगढ़ में जुड़वाने का काम हमने किया। यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगी, जो रेन हार्वेस्टिंग ब्लॉक थे उसकी सफाई करवाई, और जो कच्ची ड्रेन थी उसको हमने पक्का करवाया, उसको साफ कराया। लो लाइन के एरिया को आइडेंटिफाई कराकर 53 पंप वहाँ पर हमने लगाए। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के फॉल्ट की वजह से, कहते हैं रॉन्ग वाज नॉट बिल्ट इन अ डे,
सेटिंग प्रॉब्लम रही है, हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़े हैं। जब जाम लगा उसके बाद हमने अंडरपास बनवाए, वो रास्ता जहाँ पर दोनों साइड से निकलने के लिए 2-2 घंटे लोग खड़े रहते थे, ये पहले समय की बात है, 2-2 घंटे खड़े रहते थे, वहाँ पर अब आराम से बिना 1 सेकंड का इंतजार करे चले जाते हैं। वो आपको अच्छे से मालूम है। यहाँ पर मैं सुखबीर कटारिया जी की भी बात सुन रही थी, वो उन्होंने एक कुछ 2 लाइनें सुनाई, मुझे उनकी लाइन का कुछ नहीं समझ आया। कार से उतरते नंगे, माफ कीजिएगा सुखबीर तंवर जी, कि कार से उतरकर नंगे पैर चला, मतलब कार से उतरकर नंगे पैर चला, पाई का हिसाब, तो पाई का हिसाब तो आप ही ज्यादा मैं आपके बीच में अपनी बारी में प्लीज बात कर जवाब बोलिए मैडम, बोलिए। यहाँ पर आपने अभी मैं हिम्मत सिंह जी को भी सुन रहे थे, कह रहे थे गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने जो काम किया वो मैंने आपको यहाँ पर गिनवाए हैं कि वो जो काम है हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें कह रही रूम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इतना बुरा हाल था। आप देखिए एग्जिट पॉइंट इतने छोटे थे जिसमें लगातार ट्रैफिक लगा रहता था। हमने ब्रिजेस बनवाए, हमने अंडरपास बनवाए, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम हुई। 3 मेन ऐसे अंडरपासेस हैं जहाँ पर पानी, गोल्फ कोर्स की बात कर लीजिए, मेदांता वाले की बात कर लीजिए, इफ्को की बात कर लीजिए। इफ्को और मेदांता को उसी समय खोल दिया गया था। कुछ देर के बाद गोल्फ कोर्स में अभी भी पानी जमा हुआ है, जो कि रात तक खोल दिया जाएगा। ये मेरा विनय प्रताप जी से खुद बात हुई है। तो पंपिंग हमने वहाँ पे पंप लगाए ताकि पानी जो है लगातार निकलता रहे। हम इस चीज को समझने की प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल तक इस तरह से CLU करवाकर कहीं पर भी बिल्डिंग बना दी गई, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करा दी गई, ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा गया। हमने तालाबों का जीर्णोद्धार कराया ताकि जो पानी है वो ड्रेन हो सके। ये सब काम हम कर रहे हैं और अभी भी हमें दिखा कि प्रॉब्लम आई है, तो उसके बाद हम जरूर पूछेंगे। आप बोल रहे हैं कि अब क्यों पूछ रहे हो? जब हमने इतना काम करा दिया और उसके बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो हम पूछेंगे, रिश्ता भी पूछेंगे। और मैंने भी फोन करके पूछा कि इतना सब कराने के बाद प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जो भी अगर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे इस डिबेट में। और क्या सवाल कौशिक साहब के हैं या कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर हिम्मत के, वो जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। क्यों बना जलग्राम और अब समाधान क्या है, इसी पर हम आज प्राइम टाइम डिबेट कर रहे हैं। एक बार फिर लौटूंगी मैं। योगेश कौशिक साहब, एक सवाल आप पूछना चाह रहे थे वंदना जी से ब्रेक से पहले। मैडम, इससे मैं सिंपल छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ। कि विनय प्रताप सिंह जी जो निगम कमिश्नर है, जिनकी जिम्मेवारी थी, वो हाईली क्वालिफाइड IAS तो है ही है, इंजीनियर हैं, मीन्स बाय टेक्निकली वो सब कुछ जानते हैं। मेरा सीधा सा एक सवाल है। वैसे विनय प्रताप सिंह जी से पहले यशपाल जी थे, यशपाल यादव जी। मुझे सिंपल ये बता दें कि जो महाजाम 2016 में लगा था, उसके बाद सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट का लेटर अगर किसी भी निगम कमिश्नर को दिया हो तो मैं मान जाऊंगा कि इन्होंने बहुत काम कर लिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वंदना जी। नहीं मालूम आप किस तरीके से इस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर बताना चाहूंगी कि 2016 में जो महाजाम लगा था उसके बाद अंडरपास बने हैं और ब्रिजेस बने हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वो बिना ब्लूप्रिंट कोई लेटर निगम कमिश्नर को दिया है आपने कि क्या प्लान हो? कौशिक साहब जवाब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप विनय प्रताप जी की बात कर रहे हैं। विनय प्रताप जी ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने उनसे लगातार। मैं तो यही कह रहा हूँ, उन्होंने अच्छा किया है। सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है। जवाब सुन लीजिए सर प्लीज। मतलब प्लीज बोलने दीजिए। प्रशासन नहीं करे तो सरकार जिम्मेदार, प्रशासन करे तो भी सरकार जिम्मेदार। कहाँ से लाते हैं? आपका कोई काउंसलर रोड पे नजर आया? कोई काउंसलर बता दो मुझे, रोड पे नजर आया हो तो। कोई काउंसलर बताओ, एक नाम बताओ, किसी एक काउंसलर का नाम बताओ। कमाल कर रहे हो आप। सर जवाब सुन लीजिए प्लीज, जवाब सुन, बोलने दीजिए। इतना भी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं समझती हूँ इस चीज को कि लोग परेशान हैं, हम लगे हुए हैं उनके लिए, कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन विरोध के लिए भी कहीं किसी भी हद तक जाएंगे। डॉक्टर हिम्मत, आपका भी सवाल का जवाब लेटर बता दे, कोई अगर दिया हो। चलिए ठीक है, कोई लेटर दिया, कोई लेटर दिया है किसी भी कमिश्नर को? कोई लेटर दिया है कि जी ये? कुमारी शैलजा का भी एक बयान आया। मैं आ रही थी हिम्मत जी आप ही के पास, पहले कुमारी शैलजा का बयान सुन लेते हैं। वंदना जी आ रही हूँ मैं। कुमारी शैलजा का एक बयान आया है, जरा इसी मसले पर सुन लेते हैं, फिर आ रही हूँ तो साहब आपके पास भी बयान।
फिर तो आप ये समझ लीजिए, ऐसा लगता था कि बस वेनिस बनने की देरी है। नौकाएं भी स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर आने की तैयारी में होंगी। मुझे लगता है इतना ज्यादा ऐसा हाल हमने देखा, जिसको कि स्मार्ट सिटी कहा जाता है। चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे मिलेनियम सिटी हो, आज ये हाल हो गया यहाँ पर। नगर निगम का जो हाल है, हमारे विधायक हैं, विधायक के घर में पानी घुस रहा। तो ये तो आम जनता को आप देख लीजिए किस कदर वो स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। बड़खल लेक तो सूख गई, लेकिन फरीदाबाद लेक बन गया, ये हाल है। और नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए फाइलें तक जला दी जाती हैं। यहाँ तो आप नीचे स्तर से ले लीजिए, ऊपर तक घोटाले ही घोटाले हैं और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चलिए, तो वंदना जी, सुना आपने जल जमाव को, जल भराव को वो घोटाले और भ्रष्टाचार तक ले गई। बड़खल लेक का जिक्र करते हुए कि लेक तो सूख गया, फरीदाबाद लेक बन गया। जवाब मैं जवाब दे दूं? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम इस स्थिति को समझते हैं कि पानी भरा हुआ है। गुलिया साहब आओगी मैं? घरों में लेकिन एक चीज है, अगर कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, आज बारिश बहुत ज्यादा हुई है, मैं समझती हूँ इस चीज को कि मुश्किल हो रही है लोगों को, लेकिन हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 1800180567 आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भ्रष्टाचार दिखता है तो फिर बोलने से नहीं होगा, है ना। कि कई बार क्या होता है कि मैं एक एग्जाम्पल जिंदगी की दूं कि कुछ लोग बार बार जाते हैं और किसानों के पास जाके बोलते हैं किसानों का तो बहुत बुरा हाल है, फिर गए कुछ और जाके बोलते किसानों का बुरा हाल है, और बुरा हाल हो ना हो वो ये मानने लग जाते हैं अरे हमारा तो सच में बुरा हाल है। तो वही हाल है कि इतना घोटाला 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 चिल्ला दिया तो वहीं पे उनको ये लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जबकि मैं ये मानती हूँ हम भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार है। आप पीएम विंडो पे जा सकते हैं, आपको टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप आज कर सकते हैं। आप मैं चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर हम जल जमाव पर वापस आ जाते हैं। गुलिया साहब, अच्छे दिन आ गए। देखिए अनामिका जी, अभी बहन शैलजा जी कह रही थी कि ये घोटाला हुआ। हाँ। ये घोटाला किया किसने? हाँ। ये देखिए, जो नेचुरल रास्ते थे जहाँ से गुड़गांव का पानी निकलता था, हाँ। उन पर सीएलयू देख करके बड़ी बड़ी इमारतें किसने खड़ी करी? तो इसका जवाब तो ये देना कि जहाँ से नेचुरल रास्तों से गुड़गांव का पानी निकलता था ताकि गुड़गांव के अंदर पानी ना भर सके, वहाँ उन जमीनों के सीएलयू देख करके बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा किसने पहुंचाया? वो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। हिम्मत साहब, आप समझ गए होंगे कि मैं जवाबदेही तो इनकी भी बनती है। कितने सीएलयू देख करके उन नेचुरल रास्तों को बंद किया। चलिए, जवाब ले रही हूँ मैं। नेचुरल रास्तों को बंद किया जहाँ से पानी निकलता था। कितने सीएलयू देके बंद कर दिया? आप जाम को कांग्रेस बीजेपी मत बनाइए। हाँ। आपने हर बार देखा जब कोई समस्या पैदा हो, मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। लोग सरकार चुनते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। आप गुलिया साहब सरकार का दायित्व साहब एक मिनट, आप तो अभी आपको तो 9 महीने हुए हैं। परेशानी को मिनिमाइज करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको जड़ से खत्म करे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ठीक है। अनामिका जी, जब भी इस प्रकार की कोई समस्या होती है, जब सरकार की कोई जवाबदेही सीएलयू उन रास्तों पर इन्होंने दी। अरे रुक जाओ भाई गुलिया साहब, बोलने दो ना, आपका समय पूरा हो गया। अरे गुलिया साहब रुकिए, बताता हूँ सीएलयू आपको, रुकिए ना। बताइए अनामिका जी, जब कोई इस तरह की समस्या होती है, जब सरकार की कोई जवाबदेही होती है, तो ये ले जाकर के एक बात को कांग्रेस के ऊपर टिकाने का काम। निर्माण कार्यों के लिए तो आप ही से पूछा। आप अनामिका जी, हमारे किए हुए निर्माण कार्यों को ये मेंटेन नहीं कर सकते तो इसमें हमारी क्या समस्या है? ये पिछले 6 वर्षों से कुंडली मार करके बैठे हैं, इनके पास ना विजन है ना प्लानिंग है। अगर प्लानिंग और विजन नहीं होगा और इनको जो धरोहर में चीजें दी है उनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इस तरह की दिक्कत आएंगी। आपने कब गुड़गांव के रोडों पे देखा था कि यहाँ पे बोट चलती थी? आज यहाँ बोट आ गई। अगर ऐसे ही 5 दिन बारिश और हो जाएगी तो यहाँ हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन करना पड़ेगा। समस्या कहाँ है? समस्या जो ड्रेनेज सिस्टम इनको दिया गया था वो आज चौक है। रोडों को तोड़ करके तारकुल के रोड बने हैं। एक ही समस्या नहीं है, आज ये समस्या है जाम की, जल भराव की। इसके बाद में क्या समस्या आने वाली है अनामिका जी? शहर के अंदर रोडों के अंदर आज इतने गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं जो बाइक वाले, कार वाले, उनकी जान को जो है बहुत बड़ा जोखिम है। आज पिछली बारिश के रोड तो आज तक रिपेयर नहीं हो पाए।
आप पूरे गुड़गांव के अंदर एक सर्वे करवा लीजिए, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं जहां जान माल की नुकसान आज हो सकता है। और जिस प्रकार की ये सेल्यू की बात करते हैं, अरे भाई आपको शायद नहीं मालूम है, अरावली के पहाड़ का कंजर्वेशन जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको बदलने का काम जो है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो कर दिया था, ये तो कांग्रेस का विरोध है जो आप कुंडली मार करके चुपचाप बैठे हो, नहीं तो आप तो पहाड़ को बेच के खा जाते हैं। चलिए ठीक है, आप और दूसरी बात, वंदना जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बस तंवर साहब का एक छोटा सा अनामिका जी, एक जो घोटाले की बात जहां तक आती है, ये सिर्फ जो है पिछली बार और उससे पिछली बार जब ये समस्या हुई, सिर्फ सीवेज एक्सट्रैक्शन का काम हुआ, वो एक घोटाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरह से बुला करके, और मोटा घोटाला है, इसकी कोई कंक्रीट प्लानिंग हुई होती तो आज ये समस्या नहीं होती। ठीक है तंवर साहब, अनामिका जी आप ही के पास आ रही, मैं बस एक छोटा सा रिएक्शन सारे प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपके समक्ष जल्दी से, लेकिन टाइम कम है, के समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, आज गुड़गांव जिले में जो डार्क जोन है और भूमिगत जल की जो स्थिति है वो आपको बेहतर पता है। और 6 साल ये सरकार और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की भी सरकार, ये बताएं कि इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग के लिए और इस जल को जो खराब जा रहा है, जिसकी वजह से हम परेशानी में हैं, दुखी हैं, डिबेट कर रहे हैं और निरंतर 4 साल से कर रहे हैं। चलो 4 साल से ही बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से है यहाँ, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन्होंने क्या प्रबंध किए और इस पानी जो खराब जा रहा है इसको संरक्षित करने के लिए, जिसकी गुड़गांव को बहुत सख्त जरूरत है, इसके बारे में क्या किसी ने कुछ किया है? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की और गुड़गांव के निवासी इस बात को जानना चाहते हैं। सर बस 2 मिनट रह गया है, जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, दोनों की बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले मोहम्मद सिंह जी करेगी, हर एक बात कांग्रेस पर आकर जो फोड़ देते हैं, खंडहर दिया है, जहाँ जहाँ से कमियां निकलेगी हम ही बताएंगे, और कौन बताएगा? अरे आपका एक दिन कितने वर्षों का होता है? बीच में वो नहीं बोली थी, वो बीच में नहीं बोली थी हिम्मत साहब, वो बीच में नहीं बोली थी, बोले दीजिए। सुनिए, सुखबीर जी ने भी यहाँ पर एक प्रश्न किया, उसका भी इसमें जवाब देना चाहूंगी। पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, जिसको पहले 8 बोला जाता था, 48 बोला जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बना था। और पिछले 10 साल में जो अंडरपास या ब्रिजेस बनने थे वो बनाने का काम नहीं किया गया। 33 मीटर का नाला छोड़ दिया गया और पॉपुलेशन के हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ हाईवे में चले गए? वो दोनों की बातों का जवाब दे दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति बताएं, पानी को संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास हुआ आपको बोले? आप कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में चले गए? तंवर साहब वो दोनों की बातों का जवाब दे रही है, सुन लीजिए। सारा जवाब दूंगी मैं। हाँ, आपके हिसाब से नहीं दूंगी, लेकिन सारा जवाब। अरे कोई जवाब नहीं इस बात का, आपने किया ही कुछ नहीं। क्या जवाब आपके पास? आपने जल संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं किया। तंवर साहब प्लीज, यही हकीकत है। अपनी बारी। जवाब नहीं आपके पास। सर मैं फाइनल कमेंट के लिए नहीं जा पाऊंगी सबके पास, प्लीज बोलने दीजिए। मैं बता रही हूँ ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग 233 जो है वो बनवाए गए, जो ब्लॉक पड़े गए थे उनको खोला गया। मैं नंबर दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, शोर किस लिए कर रहे हो? पता है, डेटाज है, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो शोर जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ 33 मीटर का नाला था, उसको बड़ा बनाना चाहिए था, उसको बड़ा नहीं बनाया गया। बादशाहपुर ड्रेन का बुरा हाल था, उसको हमने साफ कराया। मैं सारा काम आपको बता रही हूँ। अंडरपास में अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई, मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे प्रताप जी ने मुझे खुद बताया कि अंडरपास में इनबिल्ट पंपिंग सिस्टम होता है, उसको प्रॉब्लम आई तो उसको ठीक किया गया। अभी पहले से बेहतर काम करें, हमें दोबारा से लगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम उस पर पूरी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर अंडरपास। उम्मीद भी हम अपनी सरकार से यही करते हैं, यही उम्मीद करते हैं। 10 सेकंड और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाए 4 साल से, डराते भी सच्चाई है। चलिए हो गया, 10 सेकंड आपके पास, बेशक है, बोलिए। 4 साल हो गया सर, प्लीज। अनामिका जी, इसका जो कंक्रीट प्लानिंग जो सरकार को करनी चाहिए थी, उस पर कभी काम नहीं हुआ। काम क्या करना चाहिए थे? कांग्रेस सरकार ने और जो पूर्व की जो सरकारें थी, यहाँ के अंदर, यहाँ जो गुड़गांव के अंदर एक ग्रे वाटर के लिए और एक ब्लैक वाटर के लिए दोनों सीवेज सिस्टम यहाँ पहले से मौजूद हैं, ये बनाए गए हैं, लेकिन उनका कभी इन्होंने मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेंटेनेंस को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं। और जो चौक होने का कारण है वो बताता हूँ। जो चौक होने का कारण था कि रोड के साथ, जो रोड के बाद में और जो उसका सिस्टम है उसके बीच में जो है कच्चा है, और बार बार जो है रोड टूटता है और तमाम चीजें उसके अंदर जाती हैं, वो चौक होता है। उसको इन्होंने लगातार जो है साफ करने का काम किया। 10 सेकंड गुलेर साहब, 10 सेकंड। हमने सफाई करवाई उसकी, ठीक है। अनामिका जी, जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है वो इसी बात को लेकर के मांगी गई है। वो भरा है,
कि क्या कमियां रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए। अगर किसी की लापरवाही है तो उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ठीक है वंदना जी, ये क्या जो अजय गुलिया साहब कह रहे हैं वही हम देखेंगे कि अगर किसी की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानियां पेश आई हैं तो कार्रवाई होगी और चीजों को जल्द ही और बेहतर और दुरुस्त किया जाएगा। उम्मीद करें आपसे। जी हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि जो चीजें हैं वो लगातार बेहतर हो और पहले से हमने बेहतर किया और आगे और भी बेहतर करेंगे। चलिए ठीक है योगेश साहब। मैडम मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नेता लोग हैं सारे इनके नालायक हैं, काम नहीं करते कुछ भी, और ऐसे वक्त पे तो वो अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं जब ऐसी बड़ी समस्या आती है। क्योंकि मैंने पूछा कोई एक काउंसलर बताओ, नहीं बता पाए हैं। लेकिन ऑफिसर जो है, शब्दों को अगर थोड़ा ओके शब्द आप अच्छे बना लीजिए, इन्हें सॉफ्ट कर लीजिए थोड़ा सा। लेकिन ऑफिसर इतने शानदार हैं जिनकी वजह से हम जी पाए यहाँ पे, वरना इससे बुरा हाल होने वाला था। और मैं चौथी बार फिर कह रहा हूँ, इस गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं है, अदरवाइज 2016 से लेके अब तक इन्होंने कुछ प्लान किया होता। और इतने कमिश्नर, इतने अच्छे कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही लर्नेड। हालांकि वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन वंदना जी 10 सेकंड में जब तारीफ कर रहे हैं, प्रशासन भी हमारे कहने पर ही काम करता है, सरकार के कहने पे काम करता है, ये भी आपको मालूम होगा। चले ठीक है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हमने प्रॉब्लम फेस की है इस तरह की मुश्किलें दोबारा पेश न आए। खबर साहब, उसके लिए क्या किया? निसंदेह आप गुड़गांव में जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाए। आराम से कंवर साहब, जिम्मेदारी कबूल करते हुए वो बेहतरी की बात कर रही हैं, वो जिम्मेदारी कबूल करते हुए बेहतरी की बात कर रही हैं। अगर सरकार ये कह रही है कि हमने रिपोर्ट मांगी है और हम एक्शन लेंगे और बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और हम इसे एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं कि अगली दफा शायद ऐसा ना हो और हमें इस समस्या का समाधान मिले। वंदना जी बहुत शुक्रिया आप सबों का। वक्त काश और इजाजत देता है इस पर थोड़ी देर और बात करने के लिए, लेकिन ये डिबेट समाप्ति की ओर। नमस्कार। अगली बार फिर बैठना पड़ेगा।